नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के विशेष प्रस्तुति चुनावी बहस में। कार्यक्रम चुनावी बहस के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। अगहन 4 गति होखे वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा निर्वाचन के लेकर के अभी हमने के चुनावी बहस आगाड़ी बढ़ा रहल बानी सन। खास करके चुनावी बहस में हर एक पार्टी के नेता, उम्मीदवार और राजनीतिक लगाव रखल व्यक्तित्व लोग से हमने के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ा रहल बानी सन। कार्यक्रम चुनावी बहस के आज के श्रृंखला में हमनी के नेपाली कांग्रेस पर्सा के उप सभापति अशोक कुमार गुप्ता जी के सहभागी कर बानी सन। सबसे पहले कार्यक्रम चुनावी बहस के आज के श्रृंखला में स्वागत करके चाहें। स्वागत बा। धन्यवाद मुकलेश बाबू। अभी के जोन वर्तमान राजनीतिक माहौल बाटे, अगहन 4 गते होखे वाला निर्वाचन के लेकर के अभी सरगर्मी बढ़ गई बा। राजनीतिक सरगर्मी खास करके नेपाली कांग्रेस के वर्तमान राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक गतिविधि का बाटे। स्वाभाविक बा आवे वाला अगहन 4 गते जी देश अपन नया नेतृत्व छाने खातिर निर्वाचन के क्रम में बा। संघीय सांसद के भी निर्वाचन आ 7 प्रदेश के प्रदेश सदस्य के भी निर्वाचन होखे वाला बा जी। नेपाली कांग्रेस नेपाल के सबसे बड़का पार्टी, लोकतंत्र में विश्वास करे वाला पार्टी भइला के चलते स्वाभाविक बात बा जे नेपाली कांग्रेस के भीतर ई चुनाव के लेकर के बहुत सरगर्मी बा जी। लगभग हमनी के उम्मीदवार छाने के लगभग अंतिम चरण में पार्टी बाटे जी। तोरा बड़ा से सिफारिश होके, पालिका से सिफारिश होके, क्षेत्र से सिफारिश होके, हमनी के जिला से भी सिफारिश करके प्रदेश में बैठा देने से प्रदेश सिफारिश करके केंद्र में बैठा दिल बा। केंद्र पूरा छलफल में बा जी। अभी देखल का जा रहल बाटे, जैसे अपने कहनी है कि क्षेत्र जिला के सिफारिश करके बैठेलक, जिला प्रदेश के और प्रदेश केंद्र के सिफारिश करके पहुंचावे वाला अवस्था में अभी बाटे। खास करके देखल जाए जेकर जेकर नाम सिफारिश भइल बाटे वो नेपाली कांग्रेस के ही ना, और सारा पार्टी के हम बात कर रहल बानी। हर आकांक्षी उम्मीदवार लोग अभी कहीं ना कहीं शक्ति केंद्र धा रहल बाटे। नेपाली कांग्रेस के लोग सानेपा, चाहे माओवादी के लोग पेरिस डाड़ा, ऐसे ही हर एक पार्टी के नेता लोग जो उम्मीदवार बाटे आकांक्षी वो लोग शक्ति केंद्र धा रहल बाटे। नेपाली कांग्रेस में जे सिफारिश लोग बाटे अपना पक्ष में टिकट लेवे के खातिर कितना के मने रस्सा कसी कर रहल बा, दौड़ धूप आगाड़ी बढ़ा रहल बा लोग। का अवस्था? स्वाभाविक बात बा जेंगे सभी पार्टी के बाद नेपाली कांग्रेस के अंदर भी हुए बा। हम आज काठमांडू से नहीं है, सभी पार्टी के साथी लोग भेटाता हुई जा एक लेखा से देखा तो खास करके हमनी के मध्य प्रदेश के लोग विशेष करके सुंदरा के अगल बगल में भेटाए गए सब पार्टी के साथी लोग भेटात लगे। नेपाली कांग्रेस के लोग भी सब लोग गए बा। स्वाभाविक बात बा कि नेता के सामने अपन बात रखे के, बयान हमरा टिकट मिली तो हम का करम जी। नेता के सामने अपन प्रस्तुति करे खातिर सारा लोग काठमांडू में केंद्रित बा। वहाँ भीड़ तो बढ़ले बा, वहाँ के साथ साथ नेता लोग के घर में भी, जहाँ नेता लोग के घर में जाए वही जहाँ भीड़ बा। हर एक पार्टी के नेता लोग के घर में भीड़ बा। सारा देश भर से कार्यकर्ता नेता वो जहाँ काठमांडू में जमा भइल बा लोग, स्वाभाविक बा। तो अब जैसे कि उम्मीदवार की जो सिफारिश भइल बाटे, एगो पद पर देखल जाए तो बहुत सारा आकांक्षी उम्मीदवार लोग बाटे। ई जौन प्रतिस्पर्धा के बात आ रहल बा ओमे भी नेपाली कांग्रेस एगो देश के सबसे बड़का लोकतांत्रिक पार्टी, और सब पार्टी में उतना भीड़ बा, उतना माने टिकट लेवे के खातिर अपन पक्ष में लियाओ के खातिर अपन अपन पकड़ के नेता लोग के लेकर के काठमांडू में जा रहल बानी लोग। लेकिन ई जौन एगो प्रतिस्पर्धा के भावना ही जौन चल रहल बाटे, अभी एकरा के कौना ढंग से विश्लेषण कइल जा सकता? ना देखिए अभी का बा कि लोकतंत्र के सबल पक्ष है जी। लोकतंत्र में का बा कि चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चीज है जी। जहाँ चुनाव के बात आई वहाँ उम्मीदवार के बात आई, तो उम्मीदवार छाने के एगो प्रक्रिया बा। खास करके नेपाली कांग्रेस के भीतर का बा कि एगो एकर अपन क्राइटेरिया बा। सभी निकाय से तो से सिफारिश होके उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार लोग के नाम जी। अब जैसे पार्टी कहले रहे कि कम से कम एगो क्षेत्र से 2 गो पुरुष 1 गो महिला 3 आदमी के नाम बैठावे के। लेकिन का भाई कहीं कहीं कल नाम भी गइल बा, कहीं 3 गो से ज्यादा भी नाम गइल बाटे। खास करके समानुपातिक में बहुत ज्यादा नाम गइल बा। अब समानुपातिक में तो का बा कि ओकर हे क्षेत्र से हेतने होई करके कोनो निर्धारण ना भइला के चलते समानुपातिक में बहुत सारा नाम गइल बाटे साथी लोग के।
अब वही से बहुत ज्यादा सारा नाम गैला के चलते भी पार्टी के नेता लोग आकांक्षी लोग भी काठमांडू में ज्यादा हो गए और नेता लोग के भी दिक्कत हो रहा बा। अब जैसे कि एक और बात कथी आ रहा बाटे कि अभी कुछ महीना पहले स्थानीय तह के निर्वाचन संपन्न भइल खा और प्रदेश सभा निर्वाचन के खातिर देखल जाता तो खास तौर में स्थानीय तह निर्वाचन में भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग या लड़ल जनप्रतिनिधि लोग यहाँ भी दावेदारी कर रहा बाटे। ओकरा संदर्भ में जौन अपने लगन के पार्टी केंद्रीय कार्यालय परिपत्र कैले बाटे ओकर आशय कहा। देखिए ओकर आशय दूगो आशय हो सकता थे। हमारा लागत है नेता लोग के दूगो ओकर कारण हो सकता। एगो तो कारण का हो सकता कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जे जौना लेवल के बा सब लोग के बारी बारी माने मौका मिलो जे जे स्थानीय तो हमें अपन भाग्य उजमा लग या जनता के बीच में चल गई और फिर वह आदमी प्रदेश में ना जाओ वह आदमी संघ में ना जाओ करके एगो ई कारण हो सकता। और दूसर का कारण क्या हो सकता कि जौन भीड़ जो ज्यादा बढ़ गई बाटे ओकरा के भी मिनिमाइज करे खातिर हो सकता कि नेता लोग एगो युक्ति लगौले हो कि भाई जे लोग स्थानीय तो हमें चुनाव लड़ल ना जीतल हारल तो अलग बा उम्मीदवारी दिए को मानछे लाई समानुपातिक में सिफारिश गरी दे न करके पार्टी निर्णय कैले बा। हाँ लेकिन जैसे हम जोड़े के चाहे अपने भी स्थानीय तो हमें एज ए कार्यपालिका सदस्य के रूप में निर्वाचित भइनी कहीं ना कहीं आज जो निर्णय आई एक तरफ समानुपातिक में अपने के सिफारिश भी भइल ये अपने खातिर दुर्भाग्य के भइल बात हमरा खातिर अब नेपाली में उखान लोग कहला कि चोकटा खाने गए कि बुढ़ी झूल में डूबे मरी वाला हमरा खास करके हमरा साथे घटना हो गई बाटे। कार्यपालिका सदस्य भइनी ओकरो एगो राजनीतिक महत्व रहे। हमरा जिला समन्वय समिति में चल जाई करके हमर आकांक्षा रहे कि प्रदेश के चुनाव में अब खास करके हमारा क्षेत्र में अब हमारे सभापति जी उम्मीदवार होलन निजम से तो अब सभापति उप सभापति दोनों एक एगो पद में दावादारी कैल जाऊँ तक हमरा ठीक ना लागल। ऐसे हम अपना हिसाब से क्या सोचनी हम समन्वय समिति ओरी चल जाए सभापति जी वहाँ चुनाव लड़ियन लेकिन ना भइल। ओकरा बाद पार्टी के साथी लोग के सौहार्द कहल जाओ कि हमर एके नंबर में नाम गइल ये पाली मैक्सिमम चांस रलक। बहुत दिन से नेपाली कांग्रेस में सक्रिय रूप से लागल एगो व्यक्ति अशोक कुमार गुप्ता है। मुकेश जी कहम तो अब तो परसा जिला में बहुत कम लोग हुई हमनी के समकक्ष जी। हम 2039 साल में हाई स्कूल में जब पढ़त रहनी 12 जिला में पढ़त रहनी 2039 साल में हम नेपाल विद्यार्थी संघ के सदस्यता लेनी आ स्कूल कमेटी के अध्यक्ष बनी हम 2039 साल में। वो दिन से लेके आज तक अनवरत रूप से फिर ना जे हाँ 2 महीना हे पार्टी में गए 6 महीना हो 6 महीना 2 महीना का 1 सेकेंड खातिर भी नेपाली कांग्रेस के लाइन से नेपाली कांग्रेस के सिद्धांत से कहियो अशोक 1 इंच का बाकी हमने के पॉलिटिकल समय के अगर विश्लेषण कल जाए तो 3 भाग में अभी हमने देख सकते हैं। एगो पंचायत काल रहे ओकरा बाद प्रजातंत्र काल आयल ओकरा बाद अभी गणतंत्र आयल। तो पंचायत काल में 2039 साल में पंचायत व्यवस्था रहे तब से हम नेपाली कांग्रेस के संग राजनीति में जुड़नी आज तक 1 सेकेंड भी नेपाली कांग्रेस के राजनीति से हम कहीं दाया बाया नहीं की गई। लेकिन अब ए बार चांस चलक अब हो सकता हमारा नसीब में ना लिखल कैसे महसूस हो रहा बाटे दुख तो लागल बा अब जैसे कि बात आ रहा बा अभी जौन जिला कमेटी सिफारिश करके खास करके परसा जिला से वो चाहे प्रतिनिधि सभा के होके या प्रदेश सभा के निर्वाचन के खातिर प्रदेश सभा सदस्य और प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के उम्मीदवार लोग के जो परसा जिला कमेटी सिफारिश कैलक ये सिफारिश जौन भइल वो अपने लगन के कैसन लाग रहा बाटे। वो सिफारिश वास्तव में न्यायोचित भइल बा लोकतांत्रिक ढंग से भइल बाटे ना वो तो कांग्रेस के सिफारिश पूरा लोकतांत्रिक ढंग से भइल बा। हम तो लगभग अपना क्षेत्र के मीटिंग में हर एक मीटिंग में हम सहभागी भी बानी पूरा खुला साथी लोग के बैठा करके के साथी आकांक्षी बस सब लोग अपन नाम दिलक कहीं नाम भी काटकूट नहीं के कहीं जौन जितना साथी लोग के नाम आयल क्षेत्र हमनी के यहाँ पेठौलक हमनी भी ओकरा के सब साथी लोग के नाम हमनी यहाँ से सिफारिश करके। एक और बात कथी आ रहा बाटे जैसे जौन नमावली सिफारिश भइल बाटे नेपाली कांग्रेस महिला लोग के प्रतिनिधित्व बहुत कम कैले बाटे एकर कारण का प्रत्यक्ष में नहीं है समानुपातिक में तो महिला साथी लोग के भी नाम बाटे समान प्रत्यक्ष में केहू महिला साथी दावेदारी ना कैलक तब ना गए। अब जैसे कि अपने लगन प्रत्यक्ष में महिला के दावेदारी ना भइल ओकरा से सिफारिश ना भइल। एक और बात बहुत अभी चर्चा में का बाकी जैसे कि
और सब पार्टी भी बड़ा सन, और सब पार्टी के तुलना में नेपाली कांग्रेस पुरान पार्टी है, लेकिन जब जब निर्वाचन आवेला एक एगो चेहरा के कंटिन्यूटी देवेला, कारण का? हाँ, ये एगो एगो बहुत बड़का प्रश्न बा। अब देखी का बा कि जौन चेहरा हमनी के कहे के तात्पर्य हुई जो 48 साल से वह चेहरा सामने आ रहा अभी तक आ रहा बाटे। ये गौरी कथी गांव घर में सुने के मिल रहा बाटे कि बाबा भी वोट उनकरे के देलन, बाबूजी भी वोट उनकरे के देलन। ई कोनो बहुत बड़का ना, डेमोक्रेसी में कोनो बहुत बड़का बात ना हुए। देखिए राजनीति में जब तक ले आदमी सक्रिय बा, जनता के सेवा में बा, तब तक ले तब कल जा सकता है। हमनी के बगल के उदाहरण रूप ले सकता नहीं, बेतिया निर्वाचन क्षेत्र से मदन जायसवाल जी आजीवन वहां से सांसद रहलन। आज संजय जायसवाल जी उनके बेटा, वो कंटिन्यूटी उनकर बाटे, वो कंटिन्यूअसली रूप से आ रहा बड़ा सांसद। ऐसे ऐसे ई कोनो बहुत बड़का प्रश्न ना, जब स्वाभाविक बा राजनीतिक स्वाभाविक बा। हाँ, वो आदमी जब तक एक्टिव बा, या तो कोई साथी के उनका के कम्पीट करके आगे आवे के पड़ल, या तो उनका छोड़े के पड़ल। दुइये को बात बा, या तो की राजनीति से पलायन हो गए, उहे या तो छोड़ के उनका पलायन हो गए के पड़ल, तब दूसरा के मौका मिली, या तो उनकरा के उछीन के आगे टिकट लेकर के आओ के पड़ल। जैसे कि कहीं कहीं तो होला ना, जैसे कि 56 के चुनाव में हमनी के पार्टी में रामचंद्र कुशवाहा जी 2 बेर के जीतल सांसद रहलन, लेकिन अजय चौरसिया जइलन टिकट लेके अइलन, ओकरा बाद से ऊ बढ़न। तो ई तो का बा कि ओकर तो दुइये गो रास्ता बा, या तो वो आदमी राजनीति से माने पलायन होके के पड़ल, या तो दोसर साथी उनकरा के उछीन के आगे प्रतिस्पर्धी के रूप में आगे आओगे। अब रहल बात जैसे कि अभी जौन गठबंधन के चर्चा चल रहा बाटे, जितना भी हमने के 5 दलीय सत्ता गठबंधन दल बाटे, चुनावी तालमेल करके आगाड़ी बढ़ेगी, और खास करके ई गठबंधन देश की आवश्यकता कि राजनीतिक दल लोग के आवश्यकता? ना, देश की आवश्यकता। कैसे? स्पष्ट रूप से का बा, एकरा पहले वाला निर्वाचन में जी 74 के निर्वाचन में नेपाली मतदाता केपी ओली प्रचंड के गठबंधन के लगभग अप्रोक्सीमेटली 2/3 बहुमत दिलक। लेकिन केपी ओली जी जौन प्रजातंत्र के संगे खिलवाड़ करे लगलन, और वह याद हुई कि देश के जितना लाइन एजेंसी बा उ सब के प्रधानमंत्री कार्यालय अंतर्गत ले आवे के, चाहे वो अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान होके, और वह संपत्ति शुद्धिकरण आयोग होके, वैसन जौन संवैधानिक निकाय से बड़ा से ओकरा के अपना प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत ले आवे के, न्यायालय में हस्तक्षेप करे के, कहीं ना कहीं क्या बा कि डेमोक्रेसी पर खतरा हो गया। 2 बेर संविधान से बाहर जाके 2 बेर प्रतिनिधि सभा के विघटन करे के, ई गठबंधन पार्टी लोग के शौक से निके भइल। वो बड़ा बाध्यता हो गई कि देश के संविधान बचावे खातिर, लोकतंत्र के बचावे खातिर ई लोग गठबंधन कैलक। लेकिन वो बेरा की आवश्यकता रहे, अभी वर्तमान अवस्था में राजनीति नेपाल के कह रहल बाटे, या अवस्था वैसा बता रहल बाटे कि गठबंधन कैल जरूरी है बाटे। जौन गैर प्रजातांत्रिक शक्ति के रूप में नेकपा एमाले जौन बाटे, ई देश में गैर प्रजातांत्रिक शक्ति के रूप में उ बाटे, ओकरा के रोके खातिर ई गठबंधन जरूरी बा। ये देश में डेमोक्रेसी संविधान के ट्रैक में ले आवे खातिर ई गठबंधन जरूरी बाटे। एगो दल के रोके खातिर 5 गो दल के एक लगे भइल जरूरी बा। हाँ, ठीक बात, वो कह सकते नहीं, तो एकरा पहले एगो दल ही बहुमत में आई रहे, ओकर है। अब ओकरा के रोके खातिर ई 5 गो जे डेमोक्रेसी में विश्वास रखता थे, जौन पार्टी डेमोक्रेसी में विश्वास रखता, देश के डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो, संविधान ट्रैक में जाओ, राज्य सत्ता संचालन में भ्रष्टाचार ना हो, ई मान्यता वाला जौन दल बा, तो स्वाभाविक बात बा सब दल एक जगह आई। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखल जाए तो एगो एमाले इतना बरियार बा कि 5 गो पार्टी ओकरा के हरावे खातिर लागल बा, अगर सोच भाषा में कहल जाए तो कहल जा सकता है ना। देखिए, अब ओकरा का बा कि केहू के हरावे खातिर ही नहीं के। हम एगो बातें कहनी है कि देश में डेमोक्रेटिक शक्ति एकजुट भइल बाटे, डेमोक्रेसी के सुरक्षा करे खातिर, संविधान के ट्रैक में ले आओ खातिर, देश में सुशासन देवे खातिर, ओकरा खातिर सब लोग एक जगह भइल बानी सन। 5 गो पार्टी उ केहू के रोके खातिर 5 गो पार्टी एक जगह। लेकिन 165 गो सीट खातिर इतना सकस का है?
अब 165 सीट से तो सारा खेला हुई, बिहार सरकार बनी यही 165 गो सीट से है। जी, तो सीट अगर कहीं ना कहीं गठबंधन अगर शुद्ध आत्मा से बाटे तो सीट बांट फाड़ में अभी जौन सकस हो रहा बाटे इतना होके के चाहिए ना। देखिए इहो मुगलेश बाबू ई स्वाभाविक बात हो। देखिए का बाकी हरेक राजनीतिक पार्टी अपन अस्तित्व खातिर लड़ी, ऐसा बात नहीं है। गठबंधन बा, लेकिन गठबंधन में तो गठबंधन के भीतर भी तो सबकर अपन अपन अस्तित्व बा जी। तो वो खातिर तो सकस अब फिर ज्यादा सकस भी नहीं कि हमने के बाहर जो मीडिया में आवत थे उतना कोनो सकस नहीं के चर्चा तो बहुत ज्यादा उतना बाटे। नेता लोग बहुत सारा बात मिला चुकल बाटे, जी। बहुत तनी मनी बात में जाकर के रुकल बा। जौन की यही समानुपातिक वाला बात खत्म होते मात्र समानुपातिक वाला जौन नॉमिनेशन जब पड़ जाई ओकरा बाद नेता लोग बैठी होई कोनो खास 3 गते समानुपातिक के नॉमिनेशन पड़े वाला बा। 2-3 गते पड़े वाला बा, ओकरा बाद शायद 9 गते की 16 गते ले टाइम देले बाटे संशोधन करे के। खैर संशोधन से मतलब नहीं कि 2-3 गते के बीतला के बाद फिर गठबंधन के बैठक हुई। आई गठबंधन बहुत ही स्मूथली मिली, जितना बाहर मीडिया में हवा हल्ला बा उसन का कोनो बात नहीं कि नेता लोग बहुत कुछ मिला चुकल बाटे। जी, डायरेक्ट संपर्क में अपने बानी केंद्र से खास करके अगर देखा जाए पर्सा जिला में नेपाली कांग्रेस के बॉटम लाइन क्या बा? देखिए पर्सा जिला का बा कि नेपाली कांग्रेस के शुरू से वो गढ़ रहा जिला जी। पिछला चुनाव में मधेश आंदोलन कहीं कुछ हमनी के पार्टी के इंटरनल क्लर है ओकरा चलते हमनी के सारा सीट लूज कैनी सन। ओकरा बावजूद भी अभी के रुआ अथी देखें स्थानीय तौर के निर्वाचन के रुआ देखी तो नेपाली कांग्रेस सबसे लार्जेस्ट पार्टी बाटे पर्सा जिला मताधिकार जौन मत परिणाम के आधार पर जितना मत खसल मत में सबसे आगे हमनी बानी सन। एगो हमरा लागत 1 नंबर छोड़ दिया तो बाकी सब क्षेत्र में हमने आगे बनी। हमने के 3 नंबर क्षेत्र में राउरो घर 3 नंबर क्षेत्र में बा, 3 नंबर क्षेत्र में 35 गो वाड़ा में 21 गो वाड़ा नेपाली कांग्रेस जीतल बाटे। ऐसे नेपाली कांग्रेस मजबूत बा, नेपाली कांग्रेस दावा कर रहल बा। बॉटम लाइन के दावेदारी ना हमनी के दावेदारी चारू क्षेत्र में बा जी। खास करके अब इहो बात रुआ बता दी लगभग और जगह मिल गई बा। हमनी के पर्सा जिला के ही अभी बात नहीं है मिले सकल। हमनियों के चारू क्षेत्र के दावेदारी बा, उपेंद्र जी के भी दावेदारी बाटे। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए नेपाली कांग्रेस के भी और जनता समाजवादी पार्टी लेकिन एगो राजनीतिक पार्टी के दावेदारी ज्यादा लेकिन एगो राजनीतिक ईमानदारी के बात का बाटे कि पर्सा जिला में ऑलरेडी महानगर के मेयर हमनी के जसपा के दल बनी सन। तो जसपा के नेता लोग भी उदार हुई जैसे कि हमनी के माने एथी बा। अब पर्सा जिला के मैटर भी मिली, ऐसा बात नहीं है। माने अपने लगन के जौन हिसाब से दावेदारी बाटे जौन बॉटम लाइन बा वो हिसाब से ना निगोशिएशन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कांग्रेस जितना दावा के लिए बा उतने हो जाई, चाहे उपेंद्र जी जितना दावा के लिए बा उपेंद्र जी के भी उतने हो जाए, ऐसा बात नहीं है। निगोशिएशन हुई एगो ना एगो रास्ता निकली। संभावना का लाग रहल बाटे? संभावना के 4 गो क्षेत्र बाटे, हमनी के 4 गो क्षेत्र में कई गो क्षेत्र नेपाली कांग्रेस हमनी के 4 गो बागतारी सर। हमनी के हमर चाह रहा कि चारू मिलो। जी जी। अब संभावना तो नेता लोग पार्टी के हिसाब से पार्टी के उपसभापति के हैसियत से अपने के अड़ान 4 गो चारू चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये गठबंधन के दल के भीतर में नेपाली कांग्रेस के सबसे ज्यादा अड़ान बा ज्यादा सीट के खातिर। स्वाभाविक बात देखिए अब का बाकी नेपाली कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। नेपाली कांग्रेस ऐसा पार्टी बा कि नेपाल के कोनो गांव कोनो टोल ना हुई जहां तक ले नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्य नहीं है जी। तो अब सबसे बड़का पार्टी बा तो स्वाभाविक बात बाटे जब सबसे ज्यादा सीट के दावा करी। लेकिन एगो अपना में एकल हरेक निर्वाचन क्षेत्र में लड़े वाला हैसियत राखल नेपाली कांग्रेस आज 90 सीट पर सीमित हो रहा बाटे। कहीं ना कहीं पार्टी खातिर दुखदायी बात नहीं है। देखिए नेपाली कांग्रेस हमेशा एगो मान्यता का रखे वाला पार्टी है कि जब जब राष्ट्र के संकट में होला, जब जब डेमोक्रेसी संकट में होला तो नेपाली कांग्रेस अपन फायदा ना सोच के राष्ट्रीय फायदा सोचेला। जिसे कि रुआ याद हो कि पहिलका संविधान सभा के निर्वाचन जौन भइल हमनी के आदरणीय सब पार्टी सभापति वो बेरा तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोइराला जी के वो बड़ा सारा खुफिया एजेंसी के एगो रिपोर्ट का रहे कि कांग्रेस कमजोर बा, माओवादी बहुत ज्यादा सीट जीते जा रहा बाटे। तो गिरिजाओं के का नाम का रहा है कि नेपाली कांग्रेस एगो दूगो चुनाव हारी जीती उससे कोनो खासे मतलब नहीं के रखल। संविधान सभा के चुनाव करा करके देश के ट्रैक में ले आओ जरूरी बाटे। देश में नया संविधान आओ वही तरह अभी की अवस्था जौन बाटे रुआ कहनी जो 90 गो सीट में चाहे 100 गो मिले 85 गो मिले अब जब तक फाइनल नहीं के नहीं कहल जा सकत
तो उमें का बा कि कांग्रेस के एगो हमेशा से एगो रहल बा कि देश जब जब संकट में पड़ी तो कांग्रेस अपन पार्टी के निजी स्वार्थ त्याग करके आ देश खातिर उदार बनेला। बिहान के दिन में देश में प्रजातंत्र का स्थायित्व करे खातिर, संविधान के ट्रैक में ले आओ खातिर आज कांग्रेस उदार बनल बा। अपन उतना छोड़ के भी बिहान 5 बरस स्मूथली सरकार चलो, सरकार में भ्रष्टाचार ना हो को, सुशासन हो को, संविधान ट्रैक में आओ, लोकतंत्र मजबूत हो को, एकरा खातिर कांग्रेस त्याग कर रहल बाटे। लेकिन हैसियत राखत अकेले भी अगर जाए के पड़ित तो हर एक निर्वाचन क्षेत्र खातिर नेपाली कांग्रेस लड़ी। सारा पार्टी अलग अलग लड़े तो आजो कांग्रेस द्वितीय बहुमत ले आई। विश्वास बा, एकदम विश्वास, पूर्ण विश्वास। अब रहल बात जैसे कि खास करके अभी देखल जाता कुछ माहौल ऐसा बाटे नेपाली कांग्रेस के भीतर में कि नेपाली कांग्रेस के लोग ये ना हरावे तो ना हारी नेपाली कांग्रेस, ये गांव घर में कहल जाला। अभी अपने लगन के पार्टी के भीतर पर्सा जिला में कहीं ना कहीं गड़बड़ी या अनमन चल रहा बटे, वास्तविकता काहे ऐसा हो रहा बटे, अपने पार्टी के नेता, अपने पार्टी के कार्यकर्ता लोग के ऊपर कार्रवाई भी हो रहा बाटी का। हाँ देखिए, अब ये ना होला के चलते बिगड़ रहा कांग्रेस जी। कांग्रेस में कार लगी रुआ कह दिन तो बात जायज बात बा। कांग्रेस के भीतर रह के, कांग्रेस के पदाधिकारी बन के बैठे के, कांग्रेस के अपने उम्मीदवार के हरावे के गतिविधि करे के, ई कांग्रेस में एगो रोग रलक ह। लेकिन अभी का बाकी कांग्रेस कार्रवाई कर रहा बाटे। जे लोग स्थानीय निकाय में गलती कैले बा सब लोग पर अनुशासन समिति चिट्ठी कटले बा, सब लोग से स्पष्टीकरण लेवे वाला माने कार्रवाई के प्रक्रिया में आगे बढ़ल बा। ऐसे आवे वाला चुनाव में केहू साथी वैसन करी कर के हमरा निके लागत। ए बार कांग्रेस एक ढिक्का होकर के चुनाव में जाई। जय गो सीट मिली परसा में, 4 मिली तो 4, 3 गो मिली तो 3 गो, जय गो सीट मिली तय गो कांग्रेस जीती, इरुवा निश्चित रहे। अब जैसे कि अब नहीं लगन के कार्रवाई के दौरान 12 जिला में भी शुरू हो चुकल बाटे, ऐसे पार्टी के भीतर बढ़िया मैसेज जा रहा बाटे कि फिर उहे जौना गुट उपगुट के कारण, अंतर्घात के कारण आज दिन कांग्रेस के देखे के पड़ल बाटे, फिर वैसन के प्रवृत्ति के माने बढ़ावा दी ना दी। अब 12 जिला के कुछ एगो पिकुलियर केस बा देश भर में। 12 जिला में तंका ज्यादा ही हो रहा बाटे, उसे ना होके के चाहिए। अब देखिए, गुट तो हर एक पार्टी में रहेला। कोनो भी डेमोक्रेटिक पार्टी में लाइक माइंडेड लोग एक जगह रहेला। जी जी। ओकरा के गुट कहल जाए चाहे जौन कहल जाए, लाइक माइंडेड साथी लोग के एगो ग्रुप होला, हर एक पार्टी में होला। एगो ना होला, 2 गो होला, 3 गो होला, हर एक पार्टी में होला। वो कोनो बड़का बात नहीं है। लेकिन ओकरा चलते अपने उम्मीदवार के हरावे के काम उत्साह ना हो नेपाली कांग्रेस के, खासकर नेपाली कांग्रेस पर्सा पहले भइल अब ना हो। नेपाली कांग्रेस पर्सा, हम उपसभापति के हैसियत से कहते नहीं, नेपाली कांग्रेस पर्सा ई बात के अब सहन ना करी। जे साथी वो गलती करी वो कार्रवाई के भागी हुई। जहिया से नया कार्य समिति गठन भई, अपने लगन निर्वाचित होके नहीं ओ बेरा से और अभी तक के नेपाली कांग्रेस के प्रगति का बाटे, गुट उपगुट ओराइल की और बढ़ले बाटे अभी ना। अब एगो तो का बा कि हमनी के जब से जीत के निशन सारा साथी लोग के मिला के चले के हमनी प्रयास कर रहा बानी सन। जब भी मीटिंग होला, जे साथी जीतल बा सेहू, हारल बा सेहू, हमनी सारा लोग से सर सलाह करी सन। कोनो भी पार्टी निर्णय जब लीने सन, ई ना जब हमनी जीतल बानी सन तो हमनी के जौन मन में आइल तो उन्हें निर्णय करम से वैसन बात नहीं है। सारा साथी लोग से बोला के हमनी के राय सलाह करके निर्णय करी सन। आ हमनी के कार्य समिति अइला के बाद पार्टी के रुआ स्थानीय तह के निर्वाचन के परिणाम देखी, वह परिणाम बताई कि नया कार्य समिति कैसन काम कर रहा बाटे। अभी जैसे कि खास करके अगन 4 गते जो निर्वाचन होके वाला बाटे, ये निर्वाचन में जहां भी गठबंधन के साझा उम्मीदवार होता, वो चाहे पर्सा जिला होके या मधेश के कोनो जिला होके या देशी के कोनो जिला, वहाँ गठबंधन में सहभागी दल लोग के भूमिका का रहे? एकदम सहभागी तो वह देखनी है ना स्थानीय निकाय में। जसपा के लगे 46,000 वोट थोड़े है जो राजेश मान जी के 46,000 वोट मिलल बाटे। वो तो गठबंधन के वोट है, कांग्रेस के वोट है। ऐसे गठबंधन देश भर जीती, परसे जिला में ना देश भर गठबंधन जीती। एमे कहीं कोनो गठबंधन देश भर जीती अपने के पूरा उम्मीद बा, पूरा उम्मीद बा। ओकर जनाधार का बाटे? जनाधार सोचे देखी ना, हम तो कहनी कि रुआ सब पार्टी अलग अलग लड़ी तो यही के कांग्रेस दूती आई लिया। तो कांग्रेस के वोट, माओवादी के वोट, हमनी के मध्य प्रदेश में जसपा के वोट,
माधव नेपाल जी के वोट, जी। अब जन मोर्चा तो एने कम बा, लेकिन जन मोर्चा जहाँ बा ओकर वोट, ई सारा वोट एक जगह होई तो के लड़ी, के आई सामने चुनाव में? अपने के लगा था हर एक पार्टी गठबंधन में साथ दी, एकदम 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 साथ दी, लेकिन लोग ये गठबंधन से कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय जो नेता बाटे, अपने ही जैसन नेता जो सदियों से एगो राजनीति के अपन सेवा बना के आगे बढ़ल, जब वो अवसर आयल ओकरा वंचितीकरण में पड़े के पड़ता, उ लोग के खातिर ई गठबंधन घातक नहीं है। घातक तो बा। राजनीति में का बा देखी, अब जैसे जहिया हमने के राजनीति शुरू कैनी सन जी। वो दिन तो चुनाव हुई आ हमने चुनाव लड़म सन, ई सोचलहु ना रहनी सन नु। जी जी वो बरा तो सोचले नहीं सन जी देश में प्रजातंत्र आई, प्रजातंत्र खातिर लड़ल लागल आदमी। जी ऐसे अब राजनीति में लागला का मतलब बा जब खाली चुनावे लड़ल जाई तबे राजनीति हो, ऐसा बात नहीं है। हाँ, अवसर से वंचित तो भइल आदमी, गठबंधन से लेकर के मान ली कि कांग्रेस के जितना सीट मिलता उतना ठीक बा, जौन छूटता उतना साथी लोग अवसर से वंचित होता थे। जी तो कहीं ना कहीं वो बात बा, लेकिन देश खातिर प्रजातंत्र खातिर वो भी क्षम में बा। जायज बाटे, जे भी वंचितीकरण में पड़ल बाटे उ लोग के भी सहयोग और समर्थन रही गठबंधन। एकदम 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 रही। और खास करके अभी खास में जितना भी अभी हमनी के कार्यक्रम चुनावी बहस सुन रहल बानी, आम जनता, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, वहाँ लोग के अपने का सलाह सुझाव या अपने के निर्देशन का है? देखिए सारा साथी लोग से हमारे एक एगो अनुरोध का बाटे जी कि गठबंधन के जे भी उम्मीदवार हुई, चाहे वो प्रदेश सभा में होके, संघीय सांसद के उम्मीदवार होके, हम अपना पार्टी के सारा साथी लोग से अनुरोध करें, गठबंधन के अन्य साथी लोग से भी अनुरोध करें कि कहीं दायां बायां ना करके गठबंधन के पक्ष में वोट करे के, गठबंधन के उम्मीदवार के जितावल जाई, तब जाकर के बिहान डेमोक्रेसी सुरक्षित हुई। डेमोक्रेसी खातिर संविधान के ट्रैक में ले आवे खातिर एक बेर गठबंधन के भीतर रहल सारा साथी लोग से हम अनुरोध करें कि गठबंधन के मतदान करें। अब जैसे कि चुनाव के जौन मिति तोकल गई, अभी जौन हिसाब से जेगो उम्मीदवार लोग के नाम सिफारिश हो गई बा, चुनाव के एगो माहौल उड़ जाएगा चाहे, लेकिन पूर्ण रूप से चुनावी माहौल ना अभी राजनीतिक दल के लागल बा, ना जी उम्मीदवार बा ओकरा लागल बाटे, कारण का ना देखी चुनाव तो लागल बा, काठमांडू में उतना बड़का मेला लागत है तो चुनावे लागल के मेला नहीं हो। अब का बाकी, लेकिन वास्तविक तो जब नॉमिनेशन पड़ेला ओकरा बाद से चुनावी सरगर्मी शुरू हुई। ये बार हम देखते नहीं समय भी बहुत ज्यादा बा जी। असोज 23 गते नॉमिनेशन होता, मंसिर 4 गते चुनाव बा, तो पर्याप्त समय बा जनता के बीच में जाए खातिर। ऐसे तैयारी कैसन चल रहा बा? एकदम नेपाली कांग्रेस? तैयारी एकदम पूरा चल रहा बाटे। पूरा कांग्रेस के हर एक पालिका में कांग्रेस जिला कार्य समिति की तरफ से प्रतिनिधि खटौले बा, जी हर एक पालिका में प्रतिनिधि गइल बा, वहाँ के साथी लोग से कोऑर्डिनेशन करके चुनाव के तैयारी हर एक जगह हो रहा बाटे। हर एक जगह हर पार्टी कर रहा बा, वो हिसाब से नेपाली कांग्रेस भी कर नेपाली रहल कांग्रेस बाटे। भी कर रहा बा। कार्यक्रम के हमनी के अंत में बानी सन, आम जनता से का विशेष अनुरोध अशोक कुमार गुप्ता एज एगो नेपाली कांग्रेस पर्सा के उपसभापति के हैसियत से का अपने के अपील रहे? हमारे तो सारा मतदाता से कर जोड़ के एक एगो विनती बा कि जौन ई गठबंधन बा 5 दलीय, एक गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करी आ गठबंधन के जिताई। 5 वर्ष जौन एकरा पहले जौन प्रजातंत्र के साथे जौन खिलवाड़ भइल, कोविड के महामारी में जौन केपी ओली के सरकार भ्रष्टाचार कैलक, वाइट बॉडी कांड कैलक, वैसन कांड देश में दोबारा ना होको, ओकरा खातिर गठबंधन के उम्मीदवार के सब लोग मतदान कैल जाओ। हम सारा मतदाता परसा जिला के मतदाता से ये अनुरोध करेंगे चाहें। जी आदरणीय दर्शकबिंद, कार्यक्रम चुनावी बहस के आज के हमने के विशेष श्रृंखला में खास करके अगहन 4 गति होके वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा निर्वाचन के खातिर जितना भी सिफारिश में पड़ल उम्मीदवार लोग बा, अभी खास करके अपन पक्ष में टिकट लेवे के खातिर दौड़ धूप के आगाड़ी भरल बाटे। चुनावी माहौल, देश धीरे धीरे चुनावी माहौल में जा रहल बाटे और 2 आ 3 गते के दिन समानुपातिक सांसद लोग के नॉमिनेशन बाटे, नामावली पठावे के बाटे, दर्ता करावे के बाटे। एक बाद गठबंधन के 165 गो जौन सीट बा प्रत्यक्ष तरफ, ओ सीट मध्य बाँट-फाँट 2 आ 3 गते के बाद गठबंधन में रहल दल लोग के कहनाम बाटे कि बहुत जल्द से जल्द ये जौन अभी के सकस देखल गई बाटे चुनावी तालमेल में सीट बाँट फाँट के लेकर के ये 4 या 5 गते के बाद से एकरा प्रति
छलफल हुई और गंभीर रूप से छलफल करके बहुत जल्द से ही जल्द एकरा के टूंगो लगावली कह के नेता लोग के कहनाम रहल बाटे। और आम जनता से भी हमनी के हर रोज कहे निसन ई कार्यक्रम के मार्फत से कि निर्वाचन 5 वर्ष में एक बेर आवेला। सही व्यक्ति जब तक अपने छनौट ना करें 5 वर्ष अपने के अंधकार रह सके। स्थानीय तय के निर्वाचन और प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में बहुत ही भिन्नता बाटे। नेपाल में परिकल्पना 3 तरह के सरकार के बा, लेकिन स्थानीय सरकार सबसे जनता के नजदीक के सरकार, संघ सरकार और प्रदेश सरकार में अपने के प्रतिनिधित्व करे वाला ऐसा व्यक्ति के चुनी जी अपने के आवाज उठा सके, अपने के समाज, अपने के समुदाय, अपने के जिला, अपने के क्षेत्र के विकास के खातिर वो नीति निर्माण बना सके, संसद में आवाज उठा सके, वैसा व्यक्ति के अपने लोग छनौट करी। ये कहत कार्यक्रम चुनावी बहस के आज के श्रृंखला से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। नमस्कार।